चाइना के एक गांव में एक किसान ने अपने खेत में एक खास बीज बोया। ये कोई आम बीज नहीं था, ये था चाइनीज बम्बू ट्री का बीज। बीज बोने के बाद वो रोज उसे पानी देता, रोज उसकी देखभाल करता, रोज उम्मीद करता कि शायद आज कुछ बदलाव दिखे। लेकिन दिन बीत गए और मिट्टी के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आया। ना कोई पौधा, ना कोई हरी पत्ती, ना ग्रोथ का कोई निशान। और धीरे धीरे गांव वाले उस पर हंसने लगे। एक महीना बीत गया, फिर 2 महीने, लेकिन जमीन के ऊपर अब भी कुछ नहीं था। किसान फिर भी हर सुबह उठता और उस बीज को पानी देता। गांव वाले अक्सर उसे देखकर कहते, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, कुछ उगने वाला होता तो अब तक उग गया होता। लेकिन किसान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि कुछ चीजें जल्दी नहीं उगती और कुछ सपने सिर्फ इंतजार मांगते हैं। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसका असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। 1 साल बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर अब भी कुछ नहीं था। ना कोई पत्ता, ना कोई तना, ना ग्रोथ का कोई सबूत। गांव वालों ने लगभग मान ही लिया था कि यह बीज मर चुका है। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते और कुछ लोग सीधा कह देते, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, जहाँ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा वहाँ मेहनत करने से क्या फ़ायदा। लेकिन हर सुबह किसान फिर भी उसी खेत में जाता, उसी मिट्टी को पानी देता और बिना किसी गारंटी के अपना काम करता रहता। फिर दूसरा साल आया, लेकिन हालात अब भी वही थे। जमीन के ऊपर अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब गांव वालों सिर्फ हंसते नहीं थे, वो उस पर तरस खाने लगे थे। कुछ लोग कहते, बेहतर है कोई और फसल उगा लो, और कुछ कहते, हर सपना सच नहीं होता। सच कहूँ तो कभी कभी किसान के मन में भी शक आता था, लेकिन हर बार जब वो गिव अप करने के बारे में सोचता, वो एक और दिन कोशिश करने का फैसला कर लेता, और शायद यही फैसला उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। फिर तीसरा साल भी बीत गया, और हैरानी की बात यह थी कि ज़मीन के ऊपर अब भी कुछ नहीं था। 3 साल पूरे 3 साल की मेहनत, और बदले में एक भी हरी पत्ती नहीं। एक शाम किसान अकेला अपने खेत के पास बैठा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। उसने खुद से पूछा, या तो सब लोग सही है या फिर मैं। और पहली बार उसके अंदर गिव अप करने का ख्याल सच में आया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो किसान फिर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही मिट्टी, वही खाली जमीन और वही बीज जिसका कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो रिजल्ट देखकर काम नहीं करेगा, वो अपने विश्वास के हिसाब से काम करेगा। इसीलिए उसने फिर से पानी उठाया और उस बीज को पानी दिया। चाहे दुनिया उसे पागल समझे, चाहे कोई उस पर यकीन ना करे, लेकिन उसने खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ा। फिर चौथा साल भी आ गया, और जमीन के ऊपर अब भी कुछ नहीं था। ना कोई पौधा, ना कोई हरी पत्ती, और ना कोई ऐसा निशान जो बता सके कि मिट्टी के नीचे कुछ जिंदा भी है। अब गांव वालों ने उसके बारे में बात करना भी छोड़ दिया था। उनके लिए ये कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन हर सुबह जब पूरा गांव अपने काम में लगा होता, किसान फिर भी उस खाली जमीन के पास जाता, पानी देता, मिट्टी को संभालता और चुपचाप घर लौट आता, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ लड़ी जाती है। फिर एक सुबह जब किसान हमेशा की तरह अपने खेत में पहुंचा, तो उसकी नज़र मिट्टी के एक छोटे से हिस्से पर पड़ी। पहले तो उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन जब वो पास गया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला था, बस एक पतली सी हरी रेखा। लेकिन किसान के लिए वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो 4 साल के विश्वास का सबूत था, 4 साल की मेहनत का सबूत था, और 4 साल तक ना हार मानने का इनाम था। गांव वालों को लगा कि आखिरकार बम्बू उगना शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली कहानी अब शुरू हुई है। अगले कुछ हफ्तों में वो छोटा सा पौधा तेजी से बढ़ने लगा, हर दिन थोड़ा और ऊंचा, हर दिन थोड़ा और मजबूत, और देखते ही देखते वही बम्बू जो 4 साल तक जमीन के ऊपर नजर भी नहीं आया था, कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो गया। गांव वाले हैरान थे, उन्हें लग रहा था कि बम्बू अचानक बढ़ गया, लेकिन सच कुछ और था। लोगों को लगा
कि बम्बू कुछ हफ्तों में इतना बड़ा हो गया, लेकिन सच ये था कि बम्बू 6 हफ्तों में नहीं, 4 साल और 6 हफ्तों में बड़ा हुआ था, क्योंकि उन 4 सालों में जब जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था, तब जमीन के नीचे उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। और शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती, तुम्हारी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। इसीलिए हार मत मानो, क्योंकि जो चीज़ देर से उगती है वही अक्सर सबसे ऊंची होती है। बी टॉप 1% ऑफ द पीपल।